हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम सामाजिक व्यवहार की रोचक कहानियों में खो जाते हैं और देखते हैं कि ये हमारे दूसरों के साथ बातचीत को कैसे आकार व्यवहार संवर्धन में वांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशंसा या सम्मान देना शामिल होता है। उदाहरण: मौखिक प्रशंसा। जब एक शिक्षक छात्र की समय पर अपना होमवर्क पूरा करने की प्रशंसा करता है तो यह समय पर होमवर्क जमा करने के व्यवहार को संवर्धित करता है। पुरस्कार: एक बच्चे को किसी सहकर्मी के साथ खिलौने साझा करने के लिए एक छोटी सी प्रोत्साहन जैसे कि एक स्टिकर या टोकन प्रदान करना साझाकरण व्यवहार को प्रोत्साहित करता है। सार्वजनिक सम्मान: एक कर्मचारी की अद्वितीय प्रदर्शन को टीम की मीटिंग में सम्मानित करना उनके कड़ी मेहनत और समर्पण को संवर्धित करता है। सोशल स्किल्स डेवलपमेंट: सामाजिक कौशल विकास में अन्यों के साथ विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रभावी और समानांतर रूप से बातचीत करने की क्षमताओं को प्राप्त करना और महारत करना शामिल है। उदाहरण: सक्रिय सुनवाई। दूसरों के द्वारा कहे गए शब्दों पर पूरा ध्यान देना बिना बाधा या निर्णय के। उदाहरण के रूप में, एक दोस्त के साथ बातचीत के दौरान उनका इशारा करना और नजर संभालना सक्रिय सुनवाई को दर्शाता है। अशब्दीय संचार: शारीरिक भाषा, चेहरे के अभिव्यक्ति और हस्तक्षेप को समझना और प्रभावी ढंग से संदेश पहुंचाने के लिए उपयोग करना। उदाहरण के रूप में, किसी नए व्यक्ति से मिलते समय मुस्कान करना और मजबूत हैंडशेक प्रदान करना खुलापन और आत्मविश्वास को दर्शाता है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन: संघर्ष समाधान उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिससे विवाद या मतभेदों का शांतिपूर्ण और निर्माणात्मक तरीके से समाधान होता है। उदाहरण: सक्रिय सुनना। जब दो दोस्त फिल्म देखने के बारे में मतभेद करते हैं तो वे एक दूसरे की पसंद और चिंताओं को बिना बाधा के सुनते हैं। वे अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के लिए बारी बारी सुनते हैं और संवाद आगे बढ़ाने से पहले दूसरे के भावनाओं को मान्यता देते हैं और समझते हैं। सहानुभूति: एक कार्यस्थल सेटिंग में दो सहयोगी परियोजना को कैसे अनुभव करने के विपरीत विचारों पर आपस में मतभेद हैं। वे एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर सहानुभूति प्रकट करते हैं और अलग अलग दृष्टिकोणों के पीछे के कारणों को समझते हैं। एक दूसरे के चिंताओं को स्वीकार करके वे समाधान में समाहित दोनों विचारों को समेटने वाले एक समाधान के लिए मिलकर काम करते हैं। एम्पैथी बिल्डिंग: एम्पैथी बिल्डिंग का अर्थ होता है दूसरों की भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोणों को समझना और साझा करना, जिससे कृपा और संबंध बढ़ाया जा सकता है। कुछ उदाहरण हैं। सक्रिय सुनवाई: जब एक दोस्त कठिन समय से गुजर रहा है तो आप उनकी चिंताओं को निरंतर ध्यान से सुनते हैं। आप उन्हें अपना पूरा ध्यान देते हैं, स्वीकृति के साथ समर्थक टिप्पणियां करते हैं ताकि उनकी भावनाओं को मान्यता मिले, जैसे मुझे कल्पना कर सकता हूं कि तुम्हारे लिए यह कितना कठिन हो सकता है। दूसरों के जूते पहनना: एक सहकर्मी परियोजना की अंतिम तिथि के बारे में अपनी निराशा साझा करता है। उनकी चिंताओं को अनदेखा करने की बजाय आप अपने आप को उनकी स्थिति में समझते हैं और स्थिति के तनाव को स्वीकार करते हैं। आप सहकारीपूर्ण रूप से उत्तर देते हैं, मुझे समझ है कि संकटमय समय कैसा हो सकता है। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? एग्जाम्पल विद अ सिनारियो: सारा एक नए छात्र हैं जिन्होंने हाल ही में एक नए शहर में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश किया है। उनके पहले दिन प्रारंभिक वे लंच के समय कैफेटेरिया में चलती हैं, असमंजस और यह नहीं जानती कि कहाँ बैठे। जब वह भीड़ भरी कमरे को स्कैन करती है तो वह विभिन्न मेजों पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत और हंसी मजाक करते हुए छात्रों के समूहों को नोटिस करती है। आत्मसंज्ञान में सारा प्रवेश के पास हिचकिचाती है, किसी के पास कैसे पहुंचें इसमें अनिश्चितता महसूस करती है। सामाजिक व्यवहार अवलोकन: समावेश बनाम असमावेश: कुछ छात्र सारा की ओर एक नजर डालते हैं लेकिन उन्हें अपनी बातचीत जारी रखते हुए उन्हें अपने समूह में शामिल नहीं करते, अनजाने में उन्हें अपने समूह से बाहर कर देते हैं। दया और सहानुभूति: कुछ छात्र सारा की हिचकिचाहट को ध्यान में लेते हैं और उन्हें एक मित्रशील मुस्कान या हाथ हिलाकर शामिल होने की संकेत देते हैं, अपनी दायरे में उन्हें शामिल करने की इच्छा प्रकट करते हैं। साथी दबाव और अनुपालन: सारा एक प्रसिद्ध छात्रों के समूह को देखती है
जो एक अन्य छात्र के कपड़ों पर मजाक कर रहे हैं। उनके व्यवहार के साथ असहमत होने के बावजूद वह सामाजिक परिणामों से डर के कारण बोलती है या हस्तक्षेप करती है। सशक्तिकरण। एक और छात्र अलेक्स बुल्लिंग को देखता है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई लेता है। वह पीड़ित के पास जाता है और उन्हें अपने समूह के साथ बैठने का आमंत्रण देता है, नकारात्मक व्यवहार के खिलाफ साहस और सहानुभूति का प्रदर्शन करता है। सक्रिय सुनवाई का अभ्यास करें। दूसरों के साथ बातचीत में सक्रिय भाग लेकर उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और बीच में न बोलें। उनकी बातों में वास्तविक रुचि दिखाएं, स्पष्टीकरण सवाल पूछें और समर्थक प्रतिक्रिया प्रदान करें। सहानुभूति दिखाएं। दूसरों के जूते में अपने आप को रखें ताकि आप उनकी भावनाओं, दृष्टिकोणों और अनुभवों को समझ सकें। उनकी भावनाओं को मान्यता देकर समर्थन और समझ का प्रदान करें। स्वतंत्रता का अभ्यास करें। अपने विचार, राय और सीमाओं को आत्मविश्वासपूर्वक और सम्मानपूर्वक व्यक्त करें। दूसरों की दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को संवेदनशीलता से व्यक्त करें। सकारात्मकता को विकसित करें। अपनी बातचीत में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। लोगों और स्थितियों में अच्छाई को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मकता या गपशप से बचें जो सामाजिक गतिविधियों को कमजोर कर सकता है। दूसरों का सम्मान करें। दूसरों के साथ दयालुता, सम्मान और ध्यान के साथ व्यवहार करें। कृपया और धन्यवाद कहने जैसी अच्छी आदतों का अभ्यास करें और दूसरों के योगदान और प्रयासों की प्रशंसा करें। धन्यवाद। अधिक जानकारीदायक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।